फॉक्सकॉन ने फैसला किया है कि 1.6 बिलियन डॉलर्स इंडिया में और इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान और सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी डील कैंसिल हो चुकी है। कोई भी इन्वेस्टर होगा ना, वो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स देखता है उसमें टॉप इंडिकेटर होता है रूल ऑफ लॉ, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं। अभी हम दोबारा से वॉर ऑफ टेररिज्म में चले गए हुए हैं। दूसरी साइड पे वही सऊदी अरेबिया इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता नजर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में और अगले चंद महीनों में और सालों में, अगले 1-2 साल में आपको ऐसी खबरें कंटिन्यूसली मिलेंगी। जिस अफगानिस्तान की रिहाई को हम लोग समझते थे कि जी बहुत बड़ी इमेंसिपेशन हो गई है और पता क्या उन्होंने डिफीट कर दिया सुपर पावर को, और आज वही अफगानिस्तान जो है वो हमारे गले पड़ गया है। 1947 से 1990 के दौरान पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ लगाए गए, जबकि हिंदुस्तान में सियासी हुकूमतें रहीं। ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो को मत आप। हमने आपको आपकी कब सपोर्ट नहीं की? आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की। जो इंडिया है वो एक ऐसे पेडेस्टल पर मौजूद है जहां पर पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो उसकी तरफ खींची चली जा रही हैं। की वजह यह है कि सिर्फ एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फ्लरिश कर रही है और बूमिंग है, वो है इंडियन इकोनॉमी। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ? कमाल कर दिया उनकी हुकूमत ने, इंडिया ने, भारत ने कमाल कर दिया जिस तरीके से वो अपने आप को ऊपर लेकर गया है और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, अपने लोगों को अपलिफ्ट किया। जय हिंद दोस्तों, एप्पल आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में विस्तार योजना के तहत 1.6 बिलियन डॉलर निवेश करने जा रही है। कंपनी ने ताइवान में एक्सचेंज फाइलिंग के तहत इस जानकारी को साझा किया। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने यह बताने से इनकार कर दिया कि इस निवेश के जरिए कंपनी नया प्लांट लगाएगी या फिर पुरानी फैसिलिटी में ही निवेश करेगी। पिछले कई वर्षों से फॉक्सकॉन भारत में एप्पल आईफोन और उसके अलावा कई और प्रोडक्ट्स भी भारत में बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन भारत में अपने साइज को डबल करना चाहती है। वहीं भारत में 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। फॉक्सकॉन ने फैसला किया है कि 1.6 बिलियन डॉलर्स इंडिया में और इन्वेस्ट करेगा। फॉक्सकॉन ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले इसका बिजनेस ना हो, पहले भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसने, साउथ में भी। और एप्पल की जो वहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां से बिजनेस उठ के जा रहा है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि वो ये समझता है कि वो वर्क फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है वहां पे फौरी तौर पर, और वो ये समझते हैं कि जो वहां पर उनके बिजनेस है, जो ऑपरेशन है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है और वहां पे पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि देखिए जो फॉक्सकॉन है वो ताइवान में है, पाकिस्तान कह रहे हैं हम, लेकिन अमेरिका में नहीं कहना था। अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो ताइवान पर भी है, आप जानते हैं। और ये बात भी कही जाती है कि जो अमेरिका और चाइना की टसल है, टेंशन है, उसमें अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो चाइना है वो पूरी दुनिया से एक इतना बड़ा चंक जो है ये ले जाए, ये इतना स्ट्रॉन्ग जो वो हो जाए। तो इस बिना पर जो कंपनीज हैं उनको ये कहा जा रहा है, खास तौर पर ऐसी कंपनीज के जिनका ताल्लुक जो है वो है उससे अमेरिका से किसी भी तरीके से, या अमेरिका का असर और रसूख है उन कंपनीज पर, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है अपना बिजनेस इधर चाइना से निकाल कर इंडिया ले जा सकते हैं या ले जाएं। लेकिन फॉक्सकॉन पे एक बड़ी चीज ये बताई गई है कि उसको बड़ी हर्डल्स पेश आई कोविड के दौरान, कि चाइना में जो उसका इतना बड़ा बिजनेस है, तो उस जो कोविड का सिलसिला है उसमें आपको पता है पूरी दुनिया में मुश्किलात पेश आई, लेकिन खासतौर पर चाइना में तो बड़े ही मसाइल पैदा हुए। तो उसमें जो सप्लाई चेन्स थी वो भी बंद हुई और उस दौरान उसको बड़ा नुकसान हुआ। तो फॉक्सकॉन ने उसी वक्त अपना जो बिजनेस है वो वहां से उठाना शुरू कर दिया था। अच्छा, लेकिन अगर हम इसका तज्जिया इस तरह करें कि देखिए वो तो बात को काफी अरसा हो गया, ठीक है जी, तो उस वक्त जो है ये वाली बात यकीनी बात है, ये भी सही है कि ये भी एक फैक्टर होगा, ये नहीं है कि ऐसा फैक्टर नहीं है। लेकिन अब वहां से बिजनेस उठाकर इस वक्त लेकर जाना है, इसके पीछे यकीनन कुछ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो ये कि उनको अगर फायदा हो रहा है इंडिया में, तो वो जाहिर है कि किसी भी कंपनी को जहां पर फायदा होगा वो वहीं पर जाएगा। अभी भी देखें कि जो इंडिया है वो एक ऐसे पेडेस्टल पर मौजूद है जहां पर पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो उसकी तरफ खींची चली जा रही हैं। की वजह यह है कि सिर्फ एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फ्लरिश कर रही है और बूमिंग है, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो उससे फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ी मार्केट
बन चुकी है ही, और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी, तो जाहिर है फिर उसका मुकाबला अब कौन कर सकते हो। तो पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो उसकी तरफ लपकते हैं और कहते हैं कि जनाब यहाँ से जो हम अपना बिजनेस लें। अगर थोड़ी हम पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब गल्फ विजिट पर हैं, उनके साथ आर्मी चीफ भी हैं। उनका कहना है कि जी $billion की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये पाकिस्तान में वाकई आपको लगता है कोई इन्वेस्ट करेगा? इसलिए कि जो सिक्योरिटी के हालात हैं हमारे, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चूरन है, या वो जो कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये वो है या वाकई में कुछ होने जा रहा है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होगा ना, वो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स देखता है उसमें टॉप इंडिकेटर होता है रूल ऑफ लॉ, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं। अभी हम दोबारा से वॉर ऑफ टेररिज्म में चले गए हुए हैं। हमारे यहाँ टेररिज्म एज सच उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे आप देखें कि जो केपी में किस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पर हमला किया जा रहा है, और फिर गाये बगाए हम देखते हैं कि मुल्क के और भी मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर दूसरी तरफ एक और अफरीत है, मॉन्स्टर है, जिसका हमें सामना है, वो एक्सट्रीमिज्म का है। मतलब हमारे यहाँ एक अजीब सा उबाल उठता है, वो उसको कभी हम इस्लाम का नाम दे देते हैं, कभी हम नेशनलिज्म का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी एक्सट्रीम पे जाती है, वो किसी के लिए चीज़ के लिए भी हो, हक में हो या खिलाफ हो, वो कोई ना कोई तबाही अपने साथ आती है। तो पाकिस्तान को 2 चैलेंजेस का सामना है। सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनको तो सामना है कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको कभी हमने थोड़ी सरपरस्ती दे रखी थी, अब वो हमारे ही पीछे, हमें ही खाने के लिए, हमें ही मारने के लिए और हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और जिस अफगानिस्तान की रिहाई को हम लोग समझते थे कि जी बहुत बड़ी इमेंसिपेशन हो गई है, और पता क्या उन्होंने डिफीट कर दिया सुपर पावर को, और आज वही अफगानिस्तान जो है वो हमारे गले पड़ गया है। और अब हमने जो उनके मतलब हम जाहिर सी बात है वो मतलब जो उन्होंने शायद वादे वईद हमारे साथ किए थे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, अपनी सॉइल को यूज नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी सॉइल को अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए तो अभी तक इस्तेमाल नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए भरपूर तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में और अगले चंद महीनों में और सालों में, अगले 1-2 साल में आपको ऐसी खबरें कंटिन्यूसली मिलेंगी और आपको पता ही चलेगा कि इंडिया का जो टारगेट है, जो अचीव करना चाहता है, उसकी तरफ वो किस तेजी से जा रहा है। भाई कमाल है, मैं कहती हूँ कि ये कमाल कर दिया उनकी हुकूमत ने, इंडिया ने, भारत ने कमाल कर दिया है जिस तरीके से वो अपने आप को ऊपर लेकर गया है और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, अपने लोगों को अपलिफ्ट किया। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्लान है, क्या कमाल का प्लान, और किस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं कि उससे आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं। क्योंकि वो तो जब देखिए प्लानिंग की बात करते हैं तो 2060 तक 70 तक वो पहुंचते हैं कि किस वक्त क्या करना है और कितने।